नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये जैनियों के हिसाब से है। हमसे किसी ने पूछा, तुम्हारे जैन मुनि वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? जंगल में रहने और समाज में रहने के बीच जो समय में परिवर्तन आया है, तो क्या मुनियों को नहीं बदलना चाहिए? मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल तुम्हारा नहीं, बहुतों का, और इस सवाल का उत्तर हर जैनी के पास होना चाहिए। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज आप कपड़े क्यों नहीं पहनते? मैंने उससे उलट कर पूछा, आप कपड़े क्यों पहनते? थोड़ा शक पकाया। हमने आप कपड़े पहने, क्यों पहने? कुछ बोलते नहीं बना। बोले जब पैदा हुए तो पहने। बोले नहीं महाराज। अरे तब क्या स्थिति थी? कोई पहना दिया तो पहना दिया, नहीं पहनाया तो ऐसे ही घूमते थे। बोले कोई फर्क पड़ता था? बोले नहीं महाराज, उस समय कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई विकार भी नहीं था। बोले आप अगर आपके कपड़े उतार दे तो एकदम झेप गया। बोले महाराज अब तो ये हो नहीं सकता। बोले क्यों? बोले महाराज अब लज्जा भी है, संकोच भी है, विकार भी है। तो हमने कहा आपने शरीर पर जो कपड़ा पहना है अपने विकारों को छिपाने के लिए पहना है ना? बोले हाँ महाराज पहना है। हम बोले तुम्हारे अंदर विकार है, बहुत सारी चीजें छिपाने लायक है, इसलिए तुम्हें कपड़े की जरूरत है। हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हमारे पास छुपाने का कुछ नहीं, इसलिए हमें कपड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं। दिगंबर मुनि निर्विकार है, इसलिए उसे वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। फिर मैंने उसे पलट करके कहा, किसने कहा कि हमने कपड़ा नहीं पहना? हम कपड़े पहने। किसने कहा कि हम कपड़ा नहीं पहने? हम कपड़ा पहने। आपको भ्रम है कि हम बिना कपड़ा के हैं। महाराज कुछ दिख तो नहीं रहा। बोले देखोगे तो दिखेगा, इन आंखों से नहीं दिखेगा, मेरे कपड़े अलग है। बोले क्या? बोले हम नग्न नहीं, हम दिगंबर हैं। नग्न तो भोगी विलासी भी होता है, नग्न और दिगंबर में बहुत अंतर है। जो भोगी विलासी हो नंगा है, और दिगंबर जिसने दिशाओं को अंबर यानी वस्त्र बना लिया है। तुम्हारे वस्त्र तंतुओं के बने हैं और हमारे 10 वस्त्र दिशाओं के, हमने दिशाओं को ओढ़ लिया। तुम्हारे कपड़ों का एक माप है, हमारे वस्त्र अमाप हैं। तुम्हारे कपड़ों को रोज धोना पड़ता है, गंदे होते हैं, मैले होते हैं, फटते हैं। हमारे वस्त्र को धोने की जरूरत नहीं है, वो एक बार पहन लिया, प्रकृति ने पहना करके भेजा और आज तक है, जीवन के अंतिम क्षण तक रहेंगे। तुम्हारे कपड़े का उल्टा सीधा भी होता है, पर हमारे वस्त्र का न कोई उल्टा है न सीधा है, अपितु दुनिया में जितने उल्टा सीधा करने वाले हैं उन सबको हम लोग उल्टे से सीधा करने का काम करते हैं। यहां कोई उल्टा सीधा का काम नहीं। जहां तक सवाल है कि आज समाज में रहते हुए इस चर्या में बदलाव, ठीक है, साधु जब एकाकी विचरण करता था तो उसका कोई जनसंपर्क नहीं, जनापेक्षाएं नहीं, उस हिसाब से परिवर्तन आता है। लोग कहते हैं कि आज आप माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं तो एक वस्त्र का भी प्रयोग कर ले। माइक्रोफोन का प्रयोग होता है धर्म की प्रभावना के लिए, इससे बहुजनों को लाभ मिलता है, इसलिए उपयोग करते हैं। आप लोग लगा देते हैं, हम लोग ना नहीं करते हैं। पर यह देख करके हम वस्त्र नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि वस्त्र का खंड लेना यानी 100 झमेला पालना। कहते हैं फास तनिक सी तन को साले, चाह लंगोटी की दुख वाले। वो आते ही पूरी गृहस्थी आएगी। आप कह सकते हो महाराज वो हम प्रोवाइड करेंगे, इसमें कोई झमेला आपके पास नहीं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि दिगंबरत्व हमारा वेश नहीं, हमारी साधना है। दिगंबरत्व हमारा वेश नहीं, हमारी साधना है। केवल कपड़े उतार देने का नाम दिगंबर नहीं है। कपड़े उतारने के बाद निर्विकार और सहज स्थिति में बने रहना, यह दिगंबरत्व है, जो कपड़ा स्वीकारने से नहीं होगा। इसलिए इस साधना में, इस चर्या में कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं। इसमें हम कंप्रोमाइज कैसे करेंगे? यहां किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। यह हमारा सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक रूप है। और फिर मैंने उससे पूछा, आप इतनी देर से मेरे पास बैठे हो, आपको क्या अनुभव हो रहा है? किसी साधु के पास बैठे हो या किसी नंगे के पास बैठे हो? दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज माफ करे, आपके पास बैठने के बाद लगता नहीं कि हम किसी नग्न के पास बैठे हैं, ये लग रहा है कि किसी ऊर्जावान साधु के पास बैठे हैं। यही दिगंबरत्व का गौरव है, यही दिगंबरत्व की महिमा है। इसे आप जानिए
और यदि किसी के मन में दिगंबरत्व को लेकर के सवाल आता है तो बताइए कि ये अश्लीलता नहीं, ये हमारे स्वाभाविक रूप की स्थिति यथाजात मुद्रा है, निर्विकार मुद्रा है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि नग्नता मनुष्य की आदर्श स्थिति है, यह उसका प्राकृतिक रूप है और युग युगांतरों से भारत की संस्कृति में इसे सम्मान दिया गया, प्रतिष्ठापूर्ण दृष्टि से देखा गया। इसलिए हमें इसके मान की सुरक्षा करनी चाहिए और जीवन को उसी क्रम में आगे बढ़ाना चाहिए।